दोस्तों मैं कौन हूँ। मैं हूँ कौन। अरे यार ये क्या खुल गया। हाँ, मेरे चैनल का नाम है मानस गेमिंग। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि देखो, मैं केजीएफ पूरी फिल्म आप लोगों को समझाने वाला हूँ। मुझको अभी तक समझ में नहीं आई थी, मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरी ये समझाने देखने के पहले एक बार अगर आप उस फिल्म को देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे तो आपके दिमाग में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। ये तो चलो शुरू करो। अरे शुरू न करना हरकत। अच्छा, मेरा तो कोई इंट्रो ही नहीं है। सॉरी भाई, सॉरी गाइस। ये वैसे मैं पबजी खेलने की नई होम स्क्रीन लगाऊँ, बकर बकर क्यों कर रहा हूँ भाई। सबसे पहले केजीएफ में दिखाया जाता है कि वो जहाँ से खदान केजीएफ की जो खदान है ना, कोलकाता कहीं भी हो, तो वहाँ पे जो खदान है उसका सोना मिल गया। तो वहाँ पे और खुदाई की गई और सोना मिल गया। तो उन लोगों ने कहा कि ये खदान है। फिर उस वहीं से जो है केजीएफ भी पैदा हो गया, उसी डेट को, उसी टाइम पर। और वहाँ पे खदान मतलब कि लोग बुला के माइनिंग करवा ली गई। और वो बहुत बड़ा डॉन था वहाँ का, नेता वेता था। तो उसने अपने अंडर में सब कुछ ले लिया, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। अब उसके बाद जो है बस फिर वो वहाँ से उसको उसकी माँ को कोई बीमारी टाइप हो गई थी। फिर वहाँ से वो बड़ा हो गया थोड़ा सा, उसकी माँ को कुछ बीमारी टाइप हो गई थी तो उसकी माँ मर गई हॉस्पिटल में। उसके पास इतना पैसा ही नहीं था। तो फिर उसकी अम्मा ने उससे एक वचन मांगा कि तुम मरोगे तो सबसे अमीर आदमी बन के ही मरना। तो उसने वचन दे दिया। अब उसके बाद जो है वो उसको एक बौलाट पागल से आदमी ने, जो वहीं पे घूमा नहीं करते हैं, हमारे यहाँ भी एक पागल आया करता है, मानस कॉम्प्लेक्स से चला जाता है, दिन भर चक्कर लगाते, 3-4 चक्कर लगा लेता होगा, या वहाँ भीख मांगता फिरता है बेचारा। तो अब वो जो पागल है, हाँ, वहाँ उस फिल्म में जो पागल था, तो वो फिर उससे वो पैसे के लिए कहता है कि पैसा है। तो केजीएफ में जो रॉकी होता है वो कहता है नहीं है मेरे पास पैसा। तो वो कहता है ये ले पैसा, चिल्लरों की कटोरियाँ दे देता है अपने हाथों से। और फिर उसके बाद जब चिल्लर की कटोरियाँ जब उसके पास हो जाती हैं तो वो जो है वो करने लगता है, इतने से काम नहीं चलेगा और चाहिए। तो फिर वो जो है कहता है कि इतने हिस्से के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, बाकी के लिए हाथ उठाना पड़ता है। तब उसको समझ में आया कि व्हाट इज़ पावर, और खून करके ही पैसा मिलेगा। तो फिर उसके बाद वो फिर उसकी रॉ बड़ा हो जा फिर वो वहाँ कोलकाता से बॉम्बई आ जाता है और वहाँ पे फिर वो बड़ा हो जाता है, मेरा मतलब बड़ा हो जाता है। तो नहीं, उसको एक जूता पॉलिश करने वाली दुकान अडॉप्ट कर लेती है और फिर वो वहाँ से बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद बस उसकी रॉब आप दिखाई जाती है और सोना वोना ये सब वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जो है मेन पार्ट आता है। अब यहाँ से वो क्या करता था, जब वो बड़ा हो गया तो उसका एक काम था कि जहाँ से भी सोना आ रहा हो, अफ्रीका से सोना आता था उसमें बताया गया है, जहाँ से भी सोना आ रहा हो उस सोने को चेक करना है कि कहीं और से तो नहीं आ रहा है और अच्छी क्वालिटी का सोना है कि नहीं है। तो वो हर सील बॉक्स ओपन करके उसको देखता था। अब क्या हुआ कि सील बॉक्स ओपन करके देखने के बाद एक दिन, अरे हाँ, वो उसको जो है पता चला कि जो है वहाँ जो कोलकाता में जो उसने छोटे में देखे थे ट्रक्स कि जो कोलकाता में उनको किसी ने बता दिया था कि जो है सोने के ट्रक्स हैं ये। उसी पुलिस सिक्योरिटी के साथ यहाँ कैसे हो सकते हैं, उसको यही बात खटक गई थी। तो वो वहीं गया और वहाँ से उसने पूरा सब मामला पानी सब समझ लिया कि ये सोना अफ्रीका से नहीं आ रहा है, ये कहीं और ही से आ रहा है। और फिर उसके बाद उसने चेक किया सोना तो वो सही में कहीं और ही से आ रहा था भाई। फिर उसके बाद जो है उसने अपने काम वालों से कहा कि किसको टपकाना है भैया, कौन ये सोने की अदला बदली कर रहे हैं। बस फिर उसके बाद उन्होंने बता दिया ऐसा है, इसको टपकाना है, या कुछ दिनों बाद एक ट्रक आएगा, तुम उसमें यहाँ पे एक गांव होगा, बस तुम उस गांव में चले जाना
और वहाँ से ज़बरदस्ती लोगों को भर लेते हैं। तो तुम भी बैठ जाना उसी ट्रक में, उन्हीं के जैसे कपड़े वाले पर पहन के, और बस कपड़े पहन के बस वहीं पे जाके मजदूरी करना। और जब तुमको सब कुछ पता चल जाए, मैं तुमको ये आधा नक्शा दे रहा हूँ, बाकी तुमको खुद ही समझना पड़ेगा उनके वो कैबिन में घुसकर 2-3 दिनों में। तो जब वो घुस के उस सब कुछ समझने लगा तो जो है सामने वालों को पता चल गया कि अरे ये तो सब कुछ पूरा नक्शा समझ रहा है। और जो उसने कहा था अगर तुम जिंदा रहे तो जब काम होने लगे तो तुम एक वो देना, क्लू देना धमाकेदार। तो उसने वहीं के 36 गार्ड मारे और 36 को जो है आग में जला दिया। तो सबको मिल गया धमाकेदार। नहीं, हाँ, तो जिसको मारना था उसी के आदमी उससे खोट कर रहे थे, उसी के जिन्होंने उससे कहा था कि इसको मारना है। तो जिसको भी मारना था रॉकी को, वही के आदमी उससे खोट कर रहे थे। रॉकी के नहीं, जिसको मारना था उसके आदमी उसी से खोट कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, देख लीजिएगा भाई एक बार। तो वो वहीं से उनने समझ लिया कि अच्छा इसने धमाकेदार सिग्नल दे दिया, वो अभी ज़िंदा है। असल में वो जब कैबिन में घुस गया था तो उन लोगों को पता चल गया था ना। जब वो उनके कैबिन में घुस गया था पूरा मैप देखने के लिए, तो उन लोगों को पता चल गया था कि कहाँ से इसको ये कोई तो है जो नक्शा देखने घुसा है, ताकि ये हम लोगों के बॉस की प्लेस जान के उसको मार सके। तो उनमें जो नया बैच आया था उस पर इन लोगों को शक हुआ, तो इनने पूरा बैच मंगवाया और कहा कि सुनो ऐसा है, वो एक बाहर आ जाओ जो कैबिन में घुसा था, और बाकी के नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो एक बबलाट अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में चला गया रॉकी की जगह। तो वहाँ पर जब वो गया रॉकी की जगह पे, तो रॉकी की जगह पे जाने में वो मर गया। पूरा अपने बच्चे को बचाने के लिए किया था, तो सब कोई बच गया, रॉकी बच गया उसी में। लेकिन बाकी लोगों को खबर मिल गई कि उसको ठोक दिया है। तो फिर उसके बाद जो है सब लोगों ने क्या किया कि अब सब लोग जो है मातम का माहौल था कि जो है वो मर गया, अब ये कैसे होगा, अब वो कैसे होगा। अब तो हम लोग गए, अब हम लोगों के बारे में सबको पता चल जाएगा और हम लोग की तो टैं हो जाएगी टैं। बस फिर नहीं है, मैं पहले का सीन बता रहा हूँ। उसके पहले का सीन जब वो, हाँ आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या बकर बकर कर रहा हूँ। तो फिर बस लास्ट में उसने मार दिया KGF चैप्टर 1 का। और यहीं से हम लोगों का नहीं वो काली माता से आशीर्वाद लेने गया था, पता नहीं हिंदू था, तो काली माता को जो है आशीर्वाद लेने गया था। और वहीं पे इसने सुरंग के द्वारा पहुंचकर उसको मार दिया। और सारे के सारे 20 लाख मजदूर, भाई 20 लाख की गिनती बहुत होती है, आदमी वो भी उसके लिए मरने को तैयार हो गए। और भाई उसके पास गिन के 4 से 5 लाख सैनिक होंगे, इससे आगे औकात नहीं है किसी की। समझ सकते हो भाई मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस फिर यहाँ से और फिर एक सीन दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसको समझा रही है कि देख बेटा, तू अगर तुझे लगा कि 100,000 आदमी तेरे सामने खड़े हैं तो तू सिर्फ एक जंग जीतेगा, और अगर वो 1000 आदमी समझ लें कि तू उनके सामने खड़ा है तो तू पूरी दुनिया जीत चुका है। आई मीन देखो, वो 1000 आदमी अगर समझ लें कि भाई इतना बड़ा मारुआ मेरे सामने खड़ा है, मैं इसका क्या ही उखाड़ लूँगा, आई मीन हम लोगों की टीम इसका क्या ही उखाड़ लेगी, तो जो है तो भाई तो मोस्टली गॉड ऑफ द वर्ल्ड, गेम के नहीं, पूरा असली प्रो। फिर तुम अगर ये तुमने वो कर लिया है तो पावर हासिल कर ली है। और बस मैं अभी इसको पोस्ट करने जा रहा हूँ और फिर बस स्टोरी ख़त्म। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, उसका सारा मज़ा मैंने नहीं किया, बस उसकी स्टोरी आपको एक तरीके से समझा दी है। तो सी यू गाइस नेक्स्ट चैप्टर। और गाइस मैंने बहुत महीनों से वीडियो नहीं पोस्ट किया, ये मैं अपना पहला वीडियो महीनों के बाद पोस्ट करने वाला हूँ। और रेड बॉल 4 भाई मैंने ऑफलाइन ही खेल लिया, सॉरी मैं उसको पोस्ट नहीं करूँगा कि भाई यार मुझको भी बोरिंग सा लग रहा है, वो बवाल बहुत रहता है उसमें, मैं उसको अभी पोस्ट नहीं करूँगा। तो सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो। आई मीन मैंने रिकॉर्ड करके रखा था तो मैं उसको पोस्ट कर भी सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पोस्ट करूँगा यार, मुझको और भी गेम्स खेलनी है। तो बाय बाय, और सब्सक्राइब किए बिना जाने नहीं देंगे तुझे।
अपना लाइक और सब्सक्राइब का बटन हिट नहीं किया है तो आप इस वीडियो से जाने के लिए नहीं राज़ी हो, यह लाइन मेरी फिर से सुनो और लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके आओ अगर नहीं किया, और अगर कर दिया है थैंक यू बाय, अगर कर दिया है तो थैंक यू बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।